Hello students, today we are going to discuss practical question from variance analysis, and under this topic we will calculate material variances. अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे उनमें किन्हीं में किसी में भी आपका किसी भी टाइप का लॉस गिवन नहीं था, बट इस क्वेश्चन में वी आर हैविंग लॉस। क्लियर? जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, देखिए स्टैंडर्ड मिक्स इज गिवन हेयर, copper and zinc we are using two materials, 60 kg 40 kg, total standard input is 100 kg, but in this question there is a loss of 30%. So what we are getting finally 70. तो दिस 70 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यील्ड। यानी आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड की बात करेंगे। क्लियर? सिमिलरली यू कैन सी इन एक्चुअल मिक्स ऑल्सो, हेयर कॉपर इज 80 एंड जिंक इज 70. Total actual output is 150, but again there is a loss of 35, then your actual yield is coming 115. क्लियर? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे उसमें क्या था कि कोई भी लॉसेस नहीं थे। ठीक है? और हम लोग क्या करते थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, और कई बारी RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करते थे। What is the funda for revised standard quantity? If you remember, our input 60 and 40. What is total input? The total standard 100. Against this, how much we are getting? 150. So there is a difference between standard output and actual output, number one. And number two, which is most important, ratio is also different. Here you can see ratio is 60 is to 40, that means 3 is to 2, but here ratio is 80 is to 70, that means 8 is to 7. तो जब आपका स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट और जो कंपोनेंट है उनका रेशियो डिफरेंट होता था तो हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कैलकुलेट करते थे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट पे तो जाना ही होगा और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कैलकुलेट करनी होगी एज यूजुअल। एंड न्यू थिंग इज दैट कि इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग अ स्टैंडर्ड लॉस एज वेल एज एक्चुअल लॉस, तो दैट्स वाई वी हैव कैलकुलेट standard yield as well as actual yield column also. Clear student? Now see how we will make the table. See the table. Very first standard mix, जैसे कि हम लोग पहले भी करते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 गिवन है क्वेश्चन में, जिंक की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 गिवन है, टोटल स्टैंडर्ड इज 100. व्हाट इज वेस्टेज या लॉस? लॉस इज 30. तो योर स्टैंडर्ड यील्ड इज कमिंग हाउ मच? 70. Clear? Similarly, standard price 5 and 10 is given. Your standard cost is coming 300 and 400. Total standard cost is coming 700. ये तो हमने स्टैंडर्ड कॉलम को प्रिपेयर कर लिया। इसमें नई चीज़ क्या आ गई? स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड कैसे मिल रही है? जब हम अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से लॉस को माइनस कर दे रहे हैं तो फाइनली वॉट एवर वी आर गेटिंग दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यील्ड। क्लियर? Similarly, we will calculate here for actual mix. What is your actual quantity? 80. What is your zinc actual quantity? 70. Total actual quantity is 150, but against there is a loss of 35. So here your actual yield is coming 115. Clear students? Actual prices are given. So here you can calculate very easily actual cost. ठीक है? अब बात करें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हमें अब क्या करना है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है फॉर कॉपर एज वेल एज फॉर जिंक। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर? अगर हम कॉपर की बात करें तो सी व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ कॉपर? It is 60. Clear? What is total standard quantity? It is 100. And what is total actual quantity? Total actual quantity is 150. तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? कॉपर को अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर इज 90. क्लियर? कुल मिला के हम यूनिटरी मेथड ही यूज़ कर रहे हैं। उसका क्या फंडा कर रहे हैं कि जब हम 100 kg 100 kg में आपका कॉपर का रेशियो क्या था? 60,
और व्हेन इट रेशियो टोटल बिकम्स 150 देन व्हाट वुड बी योर क्वांटिटी ऑफ कॉपर, तो वो कितनी आ गई 90। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम आर एस क्यू निकाल लेंगे, किसका, जिंक का। कैसे, जब 100 है सी हेयर, तो जिंक कितना रेशियो है उसमें 40, और जब आपका एक्चुअल 150 होगा तो उसमें जिंक कितना होना चाहिए, दिस इज़ योर 60। क्लियर। तो इस पैटर्न से या इस पुराने फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, आर एस क्यू। क्लियर। आर एस क्यू की फिगर्स आपने यहाँ पे डाल दी, कितनी, 90 एंड 60। अब टोटल आर एस क्यू कितना आ रहा है आपके पास 150, बट अगेंस्ट देयर इज़ अ लॉस ऑफ 30% इन दिस क्वेश्चन। तो आर एस क्यू में से भी आप 30% लॉस माइनस करोगे, जैसा कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट में कर रखा हुआ है, स्टैंडर्ड मिक्स में और एक्चुअल मिक्स में। तो 150 का 30% विल कम 45। क्लियर। अब आपके पास जो नेट फिगर यहाँ पे आएगी 105, दिस इज कॉल्ड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड। क्लियर। जिस तरह से हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या निकाल दिया था, स्टैंडर्ड यील्ड, एक्चुअल में क्या निकाल दिया था, एक्चुअल यील्ड, बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करके हम आर एस क्यू में क्या निकाल दे रहे हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फर्दर 2 कॉलम बनाने होंगे। ठीक है, वो 2 कॉलम कौन से होंगे, यू कैन सी हेयर, वेरी फर्स्ट न्यू कॉलम यू हैव टू इंट्रोड्यूस विच इज़ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक ये नया कॉलम बनाना होगा। ये कॉलम कब बनाना होगा, व्हेन देयर इज़ अ स्टैंडर्ड यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड एंड बोथ आर डिफरेंट। एंड नेक्स्ट वन मोर कॉलम, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये 2 नए कॉलम इंसर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम आएगी कि हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालें, तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, यू कैन सी हेयर, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड इनटू एक्चुअल यील्ड। फॉर कॉपर, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर कॉपर, यू कैन सी इट इज 60। क्लियर। अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड कितना था इस वाले क्वेश्चन में, 70, यू कैन सी हेयर 70 into actual yield. What is your actual yield? Actual yield is 115, you can see here 115. So with the help of this you have calculated 98.57. Clear? And you are putting 98.57 here. Clear students? जिस तरह से कॉपर की वर्किंग की है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम जिंक की वर्किंग भी कर लेंगे। ठीक है। और जिंक का जब कैलकुलेट करेंगे तो जिंक का आपके पास फिगर कितना आ जाएगा, दिस इज कमिंग 65.71। क्लियर। तो यानी आपने ये दोनों फिगर्स कैलकुलेट कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं लास्ट कॉलम की, और लास्ट कॉलम में हमें क्या करना है, सी वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं, यू कैन सी फॉर्मूला SP into SQ here. See SP into SQ कैसे आ रहा है आपके पास, 98.57 आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। एंड व्हाट इज SP, SP इज 5 here. तो जब आप 5 इंटू 98.57 करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 493। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए SP। ठीक है। SP आपके पास कितना है, कॉपर का स्टैंडर्ड प्राइस 5 इंटू SQ, ये जो आपने नया कॉलम बना कैलकुलेट किया है, इसमें SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा था 98.57, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया आपके पास 493। क्लियर। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट फॉर जिंक। तो जिंक में देखिए व्हाट इज द SP, SP इज 10, what is SQ which you have calculate 65.71, तो अप्रॉक्स वैल्यू विल कम 657। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कमिंग 1150। क्लियर स्टूडेंट्स। इस वाले चैप्टर में बेसिकली आपको फॉर्मूले ढेर सारे लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वाले चैप्टर में मैक्सिमम फॉर्मूले पे ही डिपेंड है, तो फॉर्मूला लर्न करना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। नाउ सी we are calculating standard cost for actual output.
फॉर्मूला लगा के रहे हम लोग यहाँ पर, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल यील्ड अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने कितना लिखा हुआ है 700, ठीक है, ये जो आपने कैलकुलेट किया था, इनटू एक्चुअल यील्ड इज कमिंग हाउ मच 115 अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड इज कमिंग 70। तो आपने वेरीफाई कर लिया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना आना चाहिए 1150, और आपके पास यहाँ पे जो वर्किंग आपने करी है वहाँ भी ये कितना आ रहा है 1150। क्लियर स्टूडेंट। नाउ लास्ट कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालें, व्हाट इज़ आवर स्टैंडर्ड कॉस्ट, आवर स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 700, क्लियर, एंड what is number of units, standard yields is 70, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी आपके पास 700, एंड व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड यील्ड इज 70, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया आपके पास 10। तो ये सारे तो हमने टेबल से सारी कैलकुलेशंस कर ली। अब हम लोग बात करेंगे मेन फॉर्मूलेस की। सी द मेन फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज़ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस की बात कर रहे हैं तो जैसे पहले बता चुके हैं हम आपको कि प्राइस आपको इनसाइड द ब्रैकेट डालना होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और आउटसाइड द ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी। दोनों ही प्रोडक्ट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, कॉपर और जिंक के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन टेबल में आपके पास अवेलेबल हैं। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर कॉपर इज़ 80, स्टैंडर्ड प्राइस 5, एक्चुअल प्राइस इज़ 4.5, तो आंसर इज कमिंग 40 फेवरेबल। Similarly for zinc it will come 140 favorable. तो फाइनल आंसर, a combination of material mix variance will come 180 favorable. And very first formula material cost variance आपको याद होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कमिंग 1150 and actual cost is coming 920, here it is coming 230 favorable, clear। after that material usage variance का फॉर्मूला, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू एस पी इनसाइड द ब्रैकेट एस क्यू माइनस ए क्यू। कुछ नहीं करना है, जो ऊपर टेबल हमने बनाई हुई है उस टेबल से 1 बाई 1 सारी वैल्यूज़ इन फॉर्मूलेज में आपको डालनी है। तो कॉपर का कैलकुलेशन करेंगे यूसेज वेरिएंस का, तो इट इज़ कमिंग 92.85 फेवरेबल। जिंक का कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ कमिंग 42.90 एडवर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वेरिएंसेस विल कम अप्रॉक्स 50 फेवरेबल, क्लियर। आफ्टर दैट क्योंकि इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की गई है तो आपको ये फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज़ मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, ठीक है, MRUV। इसका फॉर्मूला भी आप पहले पढ़ चुके हो, SP इनसाइड द ब्रैकेट SQ माइनस RSQ। SP स्टैंडर्ड प्राइस, SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। व्हेन यू विल कैलकुलेट फॉर कॉपर 42.85, फॉर जिंक 57.10, combination of both the variances coming 100, clear student। next is material mix variance का formula MMV is equal to SP RSQ minus AQ। SP standard price for copper 5, revised standard quantity for copper 90, and then actual quantity is 80, answer is coming 50। similarly combined answer will come 50 adverse। and last variance which is material yield variance, formula is standard cost per unit inside the bracket actual yield minus revised standard yield। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अभी आपने कैलकुलेट किया था 10 आया था, ठीक है। एक्चुअल यील्ड इज 115 एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 105, तो आंसर विल कम 100 फेवरेबल। तो इस तरह से आप सारे वेरिएंसेस को कैलकुलेट करोगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।